जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि एक पुरुष महापुरुष तभी बनता है जब वह परमात्मा के साथ अटूट रूप से जुड़ जाता है। दोस्तों, कहानी एक ऐसे महान व्यक्ति के जीवन की एक घटना से जुड़ी है जिनको हम और आप स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और हमेशा की तरह उन्होंने भगवा वस्त्र और पगड़ी धारण कर रखी थी। उनके साथ ही ट्रेन में यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री को उनका पहनावा बहुत अजीब लगा और वह स्वामी जी को अपमानित करते हुए, कुछ अपशब्द कहते हुए बोलने लगा कि तुम इतने हटे कटे नौजवान हो, फिर भी सन्यासी बनकर घूम रहे हो। इस शरीर से कोई काम करके कुछ कमाते धमाते क्यों नहीं हो? तुम्हारे जैसे लोग बहुत आलसी होते हैं, मेहनत तो होती नहीं है, क्योंकि मांगने से सब कुछ मिल जाता है ना। उस व्यक्ति की बात सुनकर यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो अवश्य क्रोधित हो जाता, परंतु स्वामी जी दया की साक्षात मूर्त थे। उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह चेहरे पर अमित तेज लिए मुस्कुराते रहे। उस समय स्वामी जी को बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। स्वामी जी तो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते थे, इसलिए अपने खाने पीने का उनको ध्यान ही कहाँ रहता था। एक तरफ स्वामी जी भूख से व्याकुल थे, वहीं वह दूसरा यात्री उनको लगातार अपशब्द बोलने और बुरा भला कहने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। इसी बीच स्टेशन आ गया और स्वामी जी तथा वह यात्री दोनों ट्रेन से उतर गए। उस यात्री ने अपने थैले में से अपना खाना निकाला और बैठकर खाने लगा और स्वामी जी से बोला कि अगर तुम भी मेहनत से कुछ कमाते तो तुम भी अभी खाना खा रहे होते। स्वामी जी बिना कुछ बोले चुपचाप थके हारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, मैं अपने ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, जो वह चाहेंगे वही होगा। इतने में अचानक ही कहीं से एक आदमी खाना लिए हुए स्वामी जी के पास आया और बोला, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? और इतना कहकर खाना एक तरफ रखकर स्वामी जी के कदमों में गिर पड़ा और बोला कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें खुद भगवान ने मुझसे कहा कि मेरा परम भक्त विवेकानंद भूखा है, तुम जल्दी जाओ और उसे भोजन देकर आओ। बस इतना सुनना था कि वह यात्री जो स्वामी जी की आलोचना कर रहा था, भागकर आया और स्वामी जी के कदमों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन आज जो चमत्कार मैंने देखा है, उसने भगवान में मेरे विश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। स्वामी जी ने दया भाव से व्यक्ति को उठाया और गले से लगा लिया और कहा कि तुमने जो भी कहा वो अज्ञानता में कहा। मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों को पूरे ध्यान से सुना भी नहीं। तब वह व्यक्ति बोला कि स्वामी जी, आप इतने सरल स्वभाव के कैसे हो कि मैंने आपको इतना भला बुरा कहा फिर भी आसानी से क्षमा कर दिया। तब स्वामी जी ने कहा कि जब हमारे संबंध ऊपर वाले के साथ अटूट हो तो इस पृथ्वी पर रहने वाले कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि यदि कोई बुरे वचन भी कहे तो उसको ये सोचकर क्षमा कर देना चाहिए कि ये बुरा नहीं है, बस इसकी सोच बुरी है। और इंसान की सोच कभी भी एक जैसी नहीं रहती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।